कोई चाहे जितना शांत और अच्छे स्वभाव का हो तो हमें प्रशंसा नहीं करनी। क्यों? अगर किसी की प्रशंसा की तो किसी की निंदा कर देंगे कि ये तो बहुत अच्छा साधक, और वो उदाहरण में देना पड़ेगा। जहां उदाहरण दिया आप अपनी स्थिति से भ्रष्ट हो जाएंगे। ये बड़ा सूक्ष्म विषय है। किसी की भी तुम यदि निंदा करोगे तो वो दोष तुम में भयंकर रूप से जागृत हो जाएगा, परास्त कर देगा तुम्हें। बहुत बहुत अनुभव की भी बात है, शास्त्र सम्मत बात है। अगर आपको इस माया प्रपंच के दलदल से निकलना है तो वाणी को मूक बनाना पड़ेगा, कानों से बहरा बनना पड़ेगा, देखते हुए भी आंखों से अंधा बनना पड़ेगा। ये 3 बातें समझ लीजिए। देखते हुए भी अंधा बनना पड़ेगा, सुनते हुए भी बहरा होना पड़ेगा, और बोलते हुए भी मूक होना पड़ेगा। तभी आप निकल पाओगे, नहीं फंस जाओगे। अगर आप किसी को देखते हैं और उसमें दोष दर्शन करते हैं और कहीं उसके दोषों की निंदा कर देते हैं तो आप लिख लीजिए, वही दोष भयंकर रूप से आपके हृदय में जागृत हो जाएगा। किसी के शांत या घोर मूढ़ स्वभाव और उसके अनुसार कर्म, स्वभाव के अनुसार कर्म है। किसी का बड़ा शांत स्वभाव, किसी का घोर स्वभाव है। कोई शास्त्र सम्मत कर्म करता है, कोई शास्त्र विरुद्ध कर्म करता है। शास्त्र सम्मत कर्म करने वाले की प्रशंसा नहीं करनी और शास्त्र विरुद्ध कर्म करने वाले की निंदा नहीं करनी। क्यों? क्योंकि ये क्रिया है। हम देख रहे हैं कारण को, परमात्म तत्व को। परमार्थी वही है जो अंदर बैठे हुए तत्व को देखता है। तभी महाप्रभु हरिवंश चंद्र जी ने कहा, ये क्रूरा अपिपापिनो न च सताम संभाष्य दृश्याश्च ये सर्वान वस्तुतया निरीक्ष परम स्वाराध्य बुद्धिर्मम। वो क्रूर है, पापी है, नीच है, संभाषण योग्य भी नहीं, ऐसे आचरण करता है। ये हुई क्रिया। लेकिन मेरे राधा वल्लभ लाल उसके हृदय में विराजमान पक्का स्वाराध्य बुद्धिर्मम, ये है कारण, परम तत्व कारण। उस कारण तत्व में स्थित होने के कारण वो न किसी की निंदा करता, न किसी की प्रशंसा, सब में अपने प्रभु को देखकर एक रस रहता है। ये परमार्थ का परम सूत्र है। अगर ये नहीं होगा तो भ्रष्ट होना ही पड़ेगा। लिख लो, भ्रष्ट होना ही पड़ेगा। यदि किसी पर दोष दर्शन किया और वो दोष दर्शन आपके अंदर रहा तो निश्चित वो आपको पतित कर देगा, गिरा देगा। परमार्थ में आगे नहीं बढ़ सकते हैं, क्योंकि जहां तुम दोष दर्शन कर रहे हो वहीं प्रभु तुम्हारे बैठे हुए हैं। तो तुम दोष देखने वाले थे या प्रभु को देखने वाले थे? सच्चे उपासक का हृदय तत्काल निर्णय कर देता, गलती हो गई। जहां अरे भाई इतना समय हो गया, अब ये तो जीवन ही को व्यर्थ कर रहे हैं, परमार्थ का इनको तो ज्ञान है नहीं, तो हमको बहुत ज्यादा ज्ञान है। अब आओ लाइन पे प्रश्न माया रखती चली जाएगी। हाँ ये लो, इसका उत्तर दो। तो आता त्राहिमाम, गलती हो गई प्रभु, गलती हो गई प्रभु। प्रभु ही बैठे हैं सब जगह, वो छुपा छुपी का खेल खेल रहे, तुम उनको पहचान लो तो मुक्त हो जाओगे। बस इतनी बात है। परस्वभाव कर्माणि न प्रशंसेन न गर्हेत। ये कौन बोल रहा है? भगवान श्री कृष्ण चंद्र उद्धव जी से कह रहे हैं, किसी के भी स्वभाव की, चाहे वो शांत हो या घोर हो, और उसके कर्म की, चाहे वो शास्त्र सम्मत हो या शास्त्र विरुद्ध हो, तुम्हें नहीं देखना है। तुम्हें मुक्त होना है ना, तो तुम्हें देखना है कि सामने मेरे प्रभु है। भक्त होना है ना, तो निज प्रभु में देखें, जगत कैसन करें विरोध। ये मान लो, मान लोगे सवाल हल हो जाएगा। नहीं मानोगे बिल्कुल भूल हो जाएगी। चाहे जितना आप फर्राटेदार श्लोक बोल लेते हो, शब्दावली से प्रवचन कर लेते हो, चाहे जितने साधना में प्रवीणता दिखाते हो, लेकिन साधना का सूत्र जो है वो भगवान दे रहे हैं। न किसी की निंदा करनी है कर्म की, ना उसके स्वभाव की, ना किसी की प्रशंसा करनी कर्म की, ना उसके स्वभाव की। अब आगे, परस्वभाव कर्माणि यह प्रशंसति निंदति। ध्यान दीजिए, भगवान बोल रहे हैं, स आशुभ्रश्यते स्वार्था दसत्यभिनिवेशतः। जो उपासक दूसरों के स्वभाव की, कर्मों की प्रशंसा कर देता है या निंदा कर देता है,
वो शीघ्र ही परमार्थ से भ्रष्ट हो जाता है। सा आशु मतलब बहुत जल्दी, सा आशु भ्रश्यते स्वार्था दसत्यभिनिवेशतः, तत्काल वो अपने परमार्थ पथ से भ्रष्ट हो जाता है, पर गिरते समय पता नहीं चलता। जब गिर जाता है तब लगता है मैं कहां आ गया, मेरी स्थिति यहां तो नहीं थी, इस विकार में तो नहीं थी। तो कीन हो इसका बहु अभिमाना, सुख हो वंचा कृपा निधाना। तुमने अभिमान करके किसी की निंदा कर दी, किसी की प्रशंसा कर दी, फंस गए। गोस्वामी जी बड़ी प्रवीणता से इसी श्लोक का टीका करते हैं। सुनहु तात मायाकृत गुण अरु दोष अनेक, और गुण या उभय न देखी, देखी सो अविवेक। हे तात, माया के द्वारा कुछ गुण रचे गए हैं, कुछ दोष रचे गए हैं। सबसे बड़ा उपासक का गुण यही है कि ना वो किसी में गुण देखे, ना किसी में दोष देखे। अगर वो गुण दोष देखता है तो यही अविवेक है, अज्ञान है। वही बात भगवान यहां संस्कृत में बोल रहे हैं। परस्वभाव कर्माणि यह प्रशंसति निंदति, जो दूसरे के स्वभाव की या कर्म की प्रशंसा या निंदा कर देता है। सा आशुभ्रश्यते स्वार्था दसत्यभिनिवेशतः, वह अपने परमार्थ साधन से भ्रष्ट हो जाता है, गिर जाता है। क्योंकि जहां उसने प्रशंसा की तो या निंदा की तो सत्यत्व बुद्धि हो गई कर्म और स्वभाव पर, जबकि असत है ये बात। ये कर्म असत है और ये स्वभाव असत है, क्योंकि हर स्वभाव की रचना सतोगुण रजोगुण तमोगुण ये गुण से होती है। जो कारण शरीर है वो इन गुणों से, सतोगुण रजोगुण तमोगुण, इन्हीं से उसकी सृष्टि हुई स्वभाव की। तो ना किसी के स्वभाव की प्रशंसा करता है ना वो निंदा करता, क्योंकि जानता है गुणों के अनुसार है। जो निंदा करने की चेष्टा तो घोर स्वभाव है, अशांत स्वभाव है, मलिन स्वभाव है। अच्छा स्वभाव है तो हम स्वभाव को लेकर नहीं, हम तो परमात्मा को लेकर के बात करने वाले हैं। तो अंदर में विराजमान प्रभु, प्रायः खींचातानी, लड़ाई झगड़ा निंदा स्तुति, इसी में फंस जाते हैं हम। ये धर्म है, ये अधर्म है, ये लड़ाई झगड़ा इसी विषय को लेके करते हैं। सच्चा उपासक वो है कि सब में अपने प्रभु को देखकर शांत हो गया है। कोई अगर उससे प्रश्न करता है तो उसका उत्तर है, अन्यथा अपनी तरफ से सब में वो भगवत भाव, न किसी से द्वेष, न किसी से गुण का संबंध। जो अहिंसा को सिद्ध कर लिए तो वहां गाय और शेर एक ही घाट में पानी पीते थे, उनको शिक्षा नहीं देनी होती थी। उस महात्मा का प्रभाव कि अगर उस घाट पर सिंह और गाय आ गए तो बैर छोड़कर एक साथ ही जल पीते थे। अहिंसा की सिद्धि कर ली, राग द्वेष पर विजय प्राप्त कर ली, तो पशु पक्षियों पर उसका प्रभाव पड़ता था। ऋषियों के आश्रम के पशु पक्षी वैर छोड़कर, देखो महादेव के घर में, देखो महादेव जी की सवारी नंदकेश्वर और अम्मा की सवारी बबर शेर, जो एक क्षण में खा जाए, खा ना जाए। सिंह बलात् बैल या गाय को अपना आहार बनाता है। देखो समदर्शिता का प्रकाश और प्रभाव कि बामांग में विराजमान अंबा जी की सवारी है शेर, बबर शेर, और पिताजी की सवारी है बैल, और दोनों एक जगह शांत से रहते हैं। और बेटा जी की सवारी है चूहा, और महादेव जी के गले में है सर्प, और सर्प का आहार चूहा है कि नहीं? बड़े आराम से घर में रहते, झगड़ा नहीं होता। इधर गले में सर्प है, उधर गजानन महाराज की सवारी चूहा है। और एक और पुत्र हैं कार्तिकेय जी, इनकी सवारी क्या है? मोर। मोर का आहार क्या है? सांप। नहीं, कोई झगड़ा नहीं होता। सांप, मोर, चूहा, बैल, ये सब, सिंह, सब एक ही जगह है। क्यों? क्योंकि वो शिव हैं, वो कल्याण स्वरूप सम है, परमात्मा स्वरूप है। तो जो उपासक शिव में स्थित है, ईश्वर में स्थित है, उसकी दृष्टि में पाखंड टिक ही नहीं सकता। जैसे अंधकार का विनाश करने के लिए भगवान सूर्य का उदय होना अत्यंत आवश्यक है।
भगवान सूर्य न उदय हो, आप गारंटी दे दें कि मैं विश्व से अंधकार, तो आप झूठे कहे जाएंगे। आप चाहे जितने हाइलोजन लगा लो, चाहे जितने तारागण, चाहे जितने चंद्रमा एक साथ उदय हो जाएं, लेकिन अंधकार को नहीं मिटा सकते। अंधकार मिटाने के लिए एकमात्र भास्कर भगवान की जरूरत है। ऐसे ही अधर्म, पाखंड, अविद्या, इसका नाश करने के लिए ज्ञान रूपी भास्कर की जरूरत है, प्रेम रूपी भास्कर की जरूरत है। और वो यहां जरूरत है। यहां हुआ, दृष्टि बदली तो सर्वम खलमिदम ब्रह्म, पूरा विश्व ईश्वर का स्वरूप था, है, रहेगा, अनुभव हो जाता है। ये परमार्थ को समझा जाए। एक प्रश्न किए थे आकर के कि धर्म में लड़ाई होती है, क्यों होती है? धर्म में हमारी बुद्धि की ये परेशानी है और कोई नहीं। धर्म कोई ऐसा नहीं होता जहां बैर विग्रह, ये सब नहीं, लड़ाई झगड़ा द्वेष, ये सब अविद्या में होते, धर्म में नहीं होते। धर्म बहुत विशाल होता है। हमारी बुद्धि खराब है, हम अपने को समझते हैं धर्म वाले, बुद्धि खराब। कब तक बुद्धि खराब मानी जाए? जब तक सामने इष्ट न दिखाई दे। बुद्धि शुद्ध उसी की है जो वस्तु तत्व को देखता है। प्रभु विराजमान है। मत्ता परतरम नान्यत किंचित धनंजय, मेरे सिवा कुछ नहीं। अब काहे को? हाँ, अब अगर स्वांग प्रभु देते हैं युद्ध का, तो जैसे अर्जुन को पूरी गीता जी सुनाकर, अब चलो स्वांग करो, तुम केवल निमित्त मात्र हो, देख मैं विराट रूप में दिखाया, मैं कर चुका हूं ये सब, तुमको केवल निमित्त मात्र बनाए, मारे जा चुके हैं मेरे द्वारा। भगवान कहते हैं वो उपासक अपने भगवान में स्थित होकर, भगवान का लीला पात्र बनकर, जैसी लीला प्रेरणा होती वैसी हो रही, वो करता नहीं होता। इसलिए किसी की निंदा, किसी की प्रशंसा परमार्थ पथ का पथिक नहीं हो। प्रायः समय इसी में बर्बाद होता है और सबसे बड़ा अपराध इसी से बनता है। हमको अपना कर्तव्य पालन करना है, दूसरा कर रहा है कि नहीं मुझे नहीं देखना है, दूसरा क्या कर रहा है ये मुझे नहीं दे। वो आकर प्रश्न करता है तो जो शास्त्र और गुरुजनों से समझा है वो बोल देते हैं, लेकिन अपनी तरफ से किसी की निंदा स्तुति करने का अधिकार उपासक को नहीं है। क्योंकि अगर ऐसा करेगा तो कह रहे परस्वभाव कर्माणि यह प्रशंसति निंदति स आशुभ्रश्रते स्वार्था दसत्यभिनिवेशतः। जो उपासक दूसरों के स्वभाव की, दूसरों की कर्मों की प्रशंसा करता है या निंदा करता है, वो शीघ्र अपने परमार्थ से भ्रष्ट हो जाता है। प्रायः जब कोई पास आता है तो अपनी प्रशंसा अपने मुख से करता है। मैंने ये किया, मैं ये कर रहा हूं, मैं ऐसा करता था, मैं और सारा सुकृत गंवा के चला जाता है, नष्ट करके चला जाता है। अपने मुख से अपनी प्रशंसा करना पतन, और अपने मुख से दूसरे की निंदा करना पतन। अपने मुख से अपनी प्रशंसा अगर निकल गई तो समझ लो आप अपने पुण्यों का नाश कर दिए। पर वो अहंकार बर्दाश्त नहीं करता, वो उन्नति बर्दाश्त नहीं करता। वो आकर सभा में बोलता है मैं ऐसा किया, मैं ऐसा करूंगा। कोई बड़ी प्रवीणता से बोलते हैं कि हम तो केवल इसलिए पूछ लें ये सही है कि नहीं है। अभी तक आपको पता नहीं चला? सत्क्रिया करने वाले को किसी से पूछने की जरूरत नहीं पड़ती, हृदय बताता है सही है। पर हम वो चाहते नहीं, बहुत सही, धन्यवाद आपको धन्यवाद। बस वो धन्यवाद सुनने के लिए, अहम पुष्ट करने के लिए बहुत सावधान। अपने मुख से अपनी प्रशंसा नहीं करनी, दूसरे की निंदा नहीं करनी। कानों से अपनी प्रशंसा नहीं सुननी, दूसरे की निंदा नहीं सुननी। जब अपनी प्रशंसा कोई करने लगे तो कानों में अंगुली डाल लो, लेकिन और कान साफ करके सुनेंगे कि हाँ क्या कहा जा रहा है। दूसरे, हाँ अपने को अहम पुष्ट होता है ना। हाँ, पीछे से जब कोई निकले और बगल में बोले ना कि ये जो महात्मा जा रहे हैं ना बड़े भजनानंदी हैं, मतलब बड़ा अहंकार, मतलब मीठा जहर है। और जब कोई निंदा करेगा तो भाव अपने आप चढ़ जाए कि तुम जानते नहीं हो, मैं वैष्णव हूं, भगवत दास हूं, हमारी निंदा करते हो, भगवान देख लो। तो भगवान कहते तुम अपने को देख लो, हम तो खुद आकर के तुम्हें दर्पण दिखा रहे हैं कि तुम मुझे पहचान पाए। थोड़ी सी निंदा बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हो, और हमारा आदेश है
मान और अपमान दोनों में समान तुम्हें बनना है तो मैं बनाने की चेष्टा कर रहा हूं। कभी अपमान भेजता हूं, अब मुस्कुराहट, तो कभी भारी सम्मान भेजता हूं, अब उदासीन। सम्मान से उदासीन और अपमान में मुस्कुराहट, मतलब बात पक्की, परमार्थ हमारा पक्का चल रहा है। बहुत सावधान। तेजसे निद्रयापन्ने पिंडस्थो नष्ट चेतनः मायां प्राप्नोति मृत्युम वा तद्वन्नानार्थ दृक्पुमान। उद्धव जी, ये जितनी इंद्रियां हैं, चाहे कर्मेंद्रियों चाहे ज्ञानेंद्रियों, ये राजस अहंकार के कार्य हैं, रजोगुणी अहंकार के कार्य हैं। जब ये नींद में चली जाती हैं तो जो अंतःकरण का मैं धर्म है वो चेतना शून्य हो जाता है। अभी कल चर्चा हुई थी अहंकार विमूढ़ात्मा की कि दो आम, एक शुद्ध ब्रह्म में जिसके आगे कुछ नहीं लगता और एक के आगे प्रकृति का लगता है, मैं विद्वान, मैं स्त्री, मैं पुरुष, मैं गुणवान। तो जो रजोगुण अहंकार से संचलित इंद्रियां हैं, जब नींद आती है तो अंतःकरण का जो अहम है वो चेतना शून्य हो जाता है। वो शुद्ध अहम कभी चेतना शून्य नहीं होता, ध्यान रखना। वो चैतन्य घन है, उसका इन तीन अवस्थाओं से कोई मतलब नहीं, ना जागृत से, ना स्वप्न से, ना सुषुप्ति से। जो शुद्धमय है, ये जो अंतःकरण धर्म में मैं है, बुद्धि, मन, चित्त, अहंकार, वो जो अहंकार है, जब इंद्रियां सुषुप्ति में जाती हैं तो चेतना शून्य हो जाता है, अंतःकरण का अहम धर्म। अब उसको स्थूल शरीर की स्मृति नहीं रहती सुषुप्ति में, गाढ़ सुषुप्ति में। और कहीं यदि मन सुषुप्ति में नहीं जा पाया तो वो स्वप्न की रचना कर देता है। वो जैसा कई जन्मों से होता चला आ रहा है, जो दृश्य देखा, जो भोग भोगे, जो कल्पनाएं की, जो सोच की, वो लाके कोई बेमतलब ऊट पटांग की भी बातें ले आता है। कोई देखी हुई, सुनी हुई, सोची हुई, समझी हुई वो बातें मन रचना रच देता है स्वप्न में। पक्का झूठा है, एक भी कुछ सत्य नहीं। स्वप्न में अगर मन हमारा नींद में नहीं गया तो स्वप्न की रचना कर देता है। और भगवान कह रहे, झूठे दृश्य, झूठा नाटक शुरू कर देता है। हम जल में डूब रहे हैं, हमारी किसी से दुश्मनी हो गई, वो हमें मार रहा है, या हम कोई भोग भोग रहे हैं, या कुछ हमें बहुत बड़ी वस्तु प्राप्त हो, हम बड़े सुख में हैं, बड़े दुख में, कुछ नहीं उसमें। और पूरा नाटक अकेले एक मन रच देता है। उस समय मृत्यु की दशा जैसी है और कुछ दुख नहीं है। उस समय बड़ा सुखी होकर राजा महाराजाओं की तरह, लेकिन कुछ वैभव नहीं है। ठीक यही दशा जागृत की होती है। भगवान कह रहे हैं, जो विवेकवान है वो ये देख रहा है, जागृत अवस्था में एक मन के द्वारा ही अविद्या को लेकर सारी रचना हुई है। मैं, मोर, तय, तोर, ये माया अविद्या। गाढ़ निद्रा में चला गया मन इंद्रियों के सहित तो सुषुप्ति हो गई, इंद्रियां गईं और मन बचा रह गया तो स्वप्न अवस्था हो गई, और इंद्रियों मन सहित जागृत रहा तो जागृत अवस्था स्थूल देह की रही। तो आप ये समझ लीजिए कि तीनों झूठी अवस्थाएं हैं। भगवान उद्धव जी से कह रहे हैं, जागृत अवस्था भी झूठी, क्योंकि अभी अभी सुषुप्ति में स्थूल देह का बिल्कुल भान नहीं था। स्वप्न अवस्था झूठी, क्योंकि जब जगा तो कुछ नहीं था, तो जब सुषुप्ति में गया तो जागृत अवस्था का अभिमानी, देहाभिमानी स्थूल शरीर, उसकी विस्मृति हो गई। जब जागृत अवस्था में आए तो स्वप्न और सुषुप्ति दोनों खत्म हो गई। तो हे उद्धव, ये तीनों अवस्थाएं झूठी हैं, सुषुप्ति, स्वप्न और जागृत। जागृत का स्थूल शरीर,
स्वप्न का सूक्ष्म शरीर, सुषुप्ति का कारण स्वभाव, ये तीनों झूठे हैं। अब हम किसकी निंदा करें, किसकी प्रशंसा करें? अगर निंदा भी करते हैं तो झूठे की, और प्रशंसा भी करते हैं तो झूठे की, क्योंकि सत्य वस्तु सब जगह एक है। ये केवल त्रिगुणात्मिका माया का पर्दा है। जैसे अभिनय हो रहा है पर्दे पे, और वहां सब झूठा है, अभिनय भी झूठा है, वहां पर्दे में कुछ नहीं है, ना कोई व्यक्ति है, ना वहां लड़ाई है, ना वहां कोई प्रशंसा है, ना बुरा है, ना कोई अच्छा है। वैसे भी झूठा रोल हो रहा है और पर्दे में कुछ नहीं है, पीछे से रंग पड़ रहा है तो उसका प्रभाव पर्दे पे दिखाई दे रहा है। सतोगुण रजोगुण तमोगुण का ऐसा जाल रचा है, स्त्री पुरुष जड़ चैतन्य उत्तम, मतलब कुछ नहीं, एक परमात्मा तत्व। ये शुद्ध परमार्थ का साधक हर समय अपनी चेतना में रखता है। इसीलिए ना वो किसी की निंदा करता है, न किसी की स्तुति करता है, क्योंकि वो अद्वितीय एक परमात्मा को देखता है, नानात्व को नहीं। जो नानात्व को देखता है वो स्वप्न के समान झूठे दृश्यों में फंस जाता है और मृत्यु के समान अज्ञान में लीन होकर वो किसी की निंदा करता है, किसी की वंदना करता है, झगड़ा झंझट। देखो परमार्थ किसे कहते हैं, कहां शुद्ध परमार्थ का स्वरूप है और हमारी स्थिति कहां है। किम भद्रम किम अभद्रम वा द्वैतस्या वस्तुनः कियत् वाचोदितम तद अनृतम मनसाध्यात्मेव च। उद्धव जी, किम भद्रम किम अभद्रम, या न कोई भली वस्तु है और न कोई बुरी वस्तु है, परमार्थ है परमार्थ। किम भद्रम किम अभद्रम, क्यों? वो कृष्ण ही है। मत्तः परतरम नान्यत किंचिद अस्ति धनंजय, किंचिन मात्र मेरे सिवा कुछ नहीं है। तो किम भद्रम किम अभद्रम, सर्वम खलमिदम ब्रह्म, तो किम भद्रम किम अभद्रम, क्या अच्छा और क्या बुरा, वही वही। अगर भगवान अवतार न धारण करते तो शायद समझे में ना आता। सुअर कैसा बड़ा वैसा लगता है ना, घृणित छू ना जाए, पर अवतार जब लेते तो सुअर नहीं कहा जाता, उसे वाराह भगवान कहा गया, नहीं कहा गया। है कौन? अगर उधर अवतार लिए तो कौन है? वाराह के रूप में कौन है? सच्चिदानंद प्रभु है। समझाए ना तो समझ में ना आवे। जब ब्रह्मा जी ने बछड़ों का हरण किया और सखाओं का हरण किया तो श्री ब्रजेंद्र नंदन कृष्णचंद्र जी ने अपने को उतने ही बछड़े बना लिए। तो बछड़े के गले में बंधी हुई रस्सी श्री कृष्ण, घंटी श्री कृष्ण, बछड़ा श्री कृष्ण, सखा श्री कृष्ण, सखा का कपड़ा श्री कृष्ण, सखा की लाठी श्री कृष्ण, सखा की पादुका श्री कृष्ण, सब श्री कृष्ण, सच्चिदानंद श्री कृष्ण। हंसना बोलना खाना पीना दिनचर्या जितनी सब कृष्ण। जब ब्रह्मा जी 1 वर्ष व्यतीत हुआ यहां भूतल के प्रमाण से, वहां तो इतना ही समय केवल हुआ कि अपहरण करके ले गए, लौट के आए, इतने में 1 वर्ष हो गया। कमल की पंखुड़ी ब्रह्मलोक में ऐसे छेदी जाए कांटे से सुई से, तो जितना समय हुआ यहां 1 वर्ष हो गया। लौट के आए तो देखा वैसे ही खेल रहे हैं, तो उनका ये सत्य कि वो सत्य। बछड़े और सखा तो हम ले गए, फिर देखा वो तो माया निद्रा में शुरू, और ये कौन? तो जब भगवान की तरफ दृष्टि से देखा तो रस्सी छीका छड़ी कपड़ा सखा बछड़ा सब श्री कृष्ण बने। कांप गए ब्रह्मा जी कि हम परिहास किसके साथ कर दिया। ये तो वही सच्चिदानंद प्रभु है जिनको मैंने आराधना करके प्रकट होने के लिए प्रार्थना की थी। कांप गए। दिव्य वृंदावन, दिव्य भगवत स्वरूप। जैसे भगवान वहां सखा बने थे, बछड़े बने थे, सखाओं की पोशाक छड़ी छीका लठिया सब बने थे ना,
सच्ची मानिए वैसे ही ये सब वही बनेंगे। मत्ता परतरम नान्यत किंचित अस्ति धनंजय। इसीलिए का बहुनाम जन्मनावंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेवा स्वरमित समात्मा सुदुर्लभा। बहुत जन्मों की साधना के बाद ये ज्ञान प्राप्त होता है कि सब भगवान श्री कृष्ण ही है। बहुत जन्म, बहुनाम जन्मनावंते। किम भद्रम किम अभद्रम वा द्वैतस्या वस्तुनः कियत्। उदो दो वस्तु है ही नहीं, द्वैत है ही नहीं, भगवान कह रहे हैं। जब द्वैत है ही नहीं तो उसमें कौन सी भली कौन सी बुरी है? अमुक बुरी है या अमुक भली है, यह प्रश्न ही नहीं उठ सकता, क्योंकि मैं ही बना हुआ हूं, मैं ही बनाऊं। भगवान कह रहे जब मैं ही सब बना हुआ तो क्या भला क्या बुरा। इसीलिए जो जीवन मुक्त महापुरुष है ना किसी के बुरे आचरण की निंदा करता है, ना अच्छे आचरण की प्रशंसा करता, क्योंकि वो जानता है। जैसे एक आदमी कई बार सरलता पूर्वक समझे, उसने 50 स्वांग किए नाटक में। कभी स्त्री का स्वांग किया, कभी पुरुष का स्वांग किया, कभी वो अंग्रेजी में क्या शब्द है बिलियन उसका स्वांग किया, कभी वो बहुत अच्छा नायक बना, अभिनेता नेता बना, क्या क्या पिता बना, पुत्र बना। लेकिन आप जब पहचानते हैं तो ये कहते हैं ना कौन है, बोले वो वही है अमुक। 50 तुमने नाटक में अलग अलग उसके स्वांग देखे, लेकिन आप भ्रमित नहीं हुए और आप आनंदित हुए, ये वही है, वही अमुक है। नहीं, क्यों? ये तो इस समय पुत्र बना हुआ है, एक अच्छा पिता बना हुआ है, उसमें एक दुष्ट का रोल कर रहा था, इसमें उसने साधुता का रोल किया। बोले नहीं, ये स्वांग है, उसको मैं पहचानता हूं, ये अमुक अभिनेता है, उसका नाम जानता हूं और उसके रूप से पहचान गया हूं। बस ऐसे ही भक्त होता है। वो चाहे जो स्वांग कर रहा हो पहचान लेता है कि नाम कौन, बोले राम जी, बोले रूप कौन है, बोले वही है, यही बोले जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम मैं जानी। कोई कहे कि यार बहुत गंदा आदमी, नीच आदमी, कैसी हरकत कर रहा था, बोले नहीं यार तुम जानते नहीं, ये केवल उसका स्वांग था, वो पर्सनल में बहुत अच्छा आदमी है, उसका जो अलग जीवन है बहुत सात्विक जीवन है, लेकिन इतना बढ़िया वो अभिनय करता है पूछो मत। कभी वो रावण का अभिनय करेगा, कभी वो जनक का अभिनय करेगा, कभी, लेकिन वो वास्तविक पूछो तो बहुत अच्छा आदमी, वो उसकी निंदा नहीं कर सकता, वो जानता है। ऐसे ही जो भगवान को जान गया वो किसी की भी निंदा नहीं करता, किसी के आचरणों की हो ना प्रशंसा ना निंदा, क्योंकि जान रहा है ये स्वांग हो रहा है, बिजली सब में एक ही है, यंत्र अलग अलग हैं। अज्ञान होने के कारण ऐसा हो सकता है कि यार बिजली का तो मतलब प्रकाश देना, ये पंखा कैसे चलता है, ये एसी कैसे, बिजली का तो मतलब प्रकाश देना, ये मोटर से पानी निकल रहा है, हीटर से गर्म, अगर बिजली का स्वभाव है तो देखो ना, इसमें एसी में ठंडा करता है तो उसमें गर्म कैसे कर, वो बिजली कैसे हो सकती है? नहीं नहीं, यंत्रों के प्रभाव से उसका प्रभाव तुम देख रहे हो, लेकिन उसकी जो सामर्थ्य है वो केवल बिजली ही है। वो इंजन दौड़ा रही है, वो मोटर चला के पानी निकाल रही, वही प्रकाश कर रही, वही गर्मी दे रही, वही ठंडी दे रही है और वही जान ले लेती है। बिजली ही तो थी। तो पालन, सृजन, संहार, तीनों एक ही परमात्मा अपने आप से अपने आप में कर रहा है। ये जीवन मुक्त अवस्था है।